ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया। माइकल फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में जो फील्ड होता है वो दिखाई नहीं देता, तो इसको हम विजुलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस। तो उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी है, द लाइन्स ऑफ force आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। द लाइन्स ऑफ force आर कंटिन्यूअस smooth curves without any breaks। तो ये स्मूथ लाइंस होती है या कर्व्स होती हैं जिसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। नंबर टू, ये जो लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंड करती है। द लाइंस ऑफ फोर्सेस line the lines of force starts from positive charge and ends at negative charge। तो सेकंड पॉइंट है, ये क्लियर है आपको कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंड करती है। नंबर थर्ड, ये एक कर्व पाथ है और कर्व लाइन है, और किसी भी कर्व लाइन में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन पता करना है तो हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ टेंजेंट। तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। नंबर थर्ड, द टेंजेंट to a line at any point gives the direction of the electric field at that point। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी था। नंबर फोर, no two lines of force can cross each other। no two lines of force can intersect or cross each other। तो ये बोल रहा है कि दो जो लाइन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो क्या होगा कि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बन जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कभी भी दो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट, द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। द लाइंस ऑफ फोर्सेस are always are always normal
are always normal to the surface of a conductor on which the charges are in equilibrium. क्या बोल रहा है कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो हर समय सरफेस, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसको, इसका रीज़न है, अगर मान लीजिए ये एक चार्ज सरफेस है एंड दिस इज डीएल वेक्टर। अगर मान लीजिए हम इसका कॉन्ट्राडिक्टरी केस लेते हैं, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक होगा ई साइन थीटा एंड अनदर विल बी ई कॉस थीटा। बट ई कॉस थीटा अगर प्रेजेंट हो गया तो चार्जेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगने लगेगा और ये चार्जेस फिर रेस्ट पर नहीं रहेंगे, ये मोशन में चले जाएंगे। दे विल स्टार्ट मूविंग ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। अगर ये कंपोनेंट प्रेजेंट हो जाता है तो उसको टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, चार्जेस एट रेस्ट, सो दिस कंपोनेंट शुड नॉट बी प्रेजेंट। So here e cos थीटा 0 होगा, इसका मतलब है cos थीटा किसके बराबर होगा, 0 होगा, तो थीटा इज व्हाट, 90। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द surface of the conductor on which the charges are in equilibrium, तो ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी। और एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि जहाँ पर लाइंस का क्लोजनेस ज़्यादा है वहाँ पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ पर लाइंस दूर होती है वहाँ पर फील्ड वीकर रहता है। तो ये हम लिख सकते हैं, द रिलेटिव क्लोजनेस of the lines of forces gives a measure of the strength of electric field। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि जहाँ पर क्राउडनेस ज़्यादा होगा वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जहाँ पर लाइंस अपार्ट रहेंगी वहाँ पर फील्ड वीकर रहेंगे।